नमस्ते। मैं प्राध्यापक डॉक्टर रेभ भारत स्वाडकर आज रेणुका उर्दू गज़ल शॉप में पार्ट 5 जिसका शीर्षक है गज़लियत, इसके बारे में हम आज दिनांक 28 जुलाई 2023 तो इसके बारे में हम आज तक लोगों ने क्या कहा गज़लियत के बारे में, उसका पहला रिव्यू लेंगे और उसके बाद में मैं अपनी तरफ से गज़लियत के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या एलिमेंट्स है जो मैंने अपने पिछले 50 साल के अनुभव से इसे निकाला है एक संशोधन के रूप में, वो आखिर में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो गज़लियत एक गूढ़ मिस्टीरियस ऐसा शब्द है, मिस्टीरियस गूढ़ है। जो गज़ल होती है तो एक गज़ल के विभिन्न अशआर, उन विभिन्न अशआर में एक एक स्वतंत्र भाव होता है। भाव यानी ख्याल, विचार, थॉट या आशय। तो इसके बारे में आज तक जो भी कुछ बातें सामने आई है, जो अन्य लोगों ने कही है, वो मैं अभी उसके 6-7 पॉइंट्स आपको पहले बताता हूँ। पहला पॉइंट है, गज़ल में गज़लियत होनी चाहिए जैसे कविता में कवित्व, कथा में कथात्मकता होती है, वैसे ही गज़ल में गज़लियत होती है। दूसरा पॉइंट, गज़लियत का मतलब गज़ल तत्व या गज़लत्व, जैसे हम बोलते हैं ना प्रौढ़त्व, वैसे गज़लत्व। तीसरा मुद्दा है, गज़लियत में मनस्थिति पालटने का सामर्थ्य होता है। चौथा मुद्दा है, गज़लियत माने शेर आशय घन होना, आशय घन मीनिंगफुल होना। पांचवा मुद्दा है, गज़ल का आकृतिबंध सहजता से पालन करके, जब हम कोई नुदरती ख्याल इतने स्पष्टता से लिखते हैं कि उसका मतलब ढूंढना ना पड़े, उसे गज़लियत कहते हैं। छठा मुद्दा है, शेर में जो सच्चेपन है, सच्चाई है होती है, उस सच्चेपन को, वो शेर का सच्चा होना, उस सच्चाई जो होती है उसे गज़लियत कहते हैं। तो ये कुछ बातें
हमने आज तक लोगों ने गज़लियत के बारे में क्या कहा, वैसे और भी कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं कि गज़लियत माने शेर डायरेक्ट दिल में घुस जाना। गज़लियत माने जिसको बड़ी दाद मिलती है तो वो गज़लियत है। एक गज़ल जब पसंद आती है तो जो रसिक है, पढ़ने वाला या सुनने वाला है, वो कहता है कि इसमें गज़लियत है। उसको डिटेल में बोलने की ज़रूरत नहीं। और गज़ल का जो अंतर घटक है, इंट्रिंसिक जो गुण है, वो गज़लियत है। गज़लियत माने परफेक्ट संभाली हुई लय। लय का मतलब रिदम। जैसे लघु गुरु की लय है, राब्ता है, दावा दलील है, तो उसे गज़लियत कहते हैं, ऐसा एक कहना है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि हम जब कहते हैं कि ये आदमी ने 12 गांव का पानी पिया है, ये आदमी ने 12 गांव का पानी पिया है, ऐसे एक कहावत है। इसका मतलब ये है कि हर एक गांव का पानी अलग अलग होता है। उस गांव का यह स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है। जैसे हर एक गांव का अपना अपना गुण वैशिष्ट्य रहता है, वैसे ही हर एक गज़ल की स्पेशलिटी रहती है। तो और एक मुद्दा है कि गज़लियत माने गज़ल के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है और जो इंटरनल फैक्टर्स है, उनका परफेक्ट मिलाफ, यानी गज़लियत। और एक पॉइंट है, गज़लियत जानने की नहीं, गज़लियत जानने की नहीं, महसूस करने की चीज़ है। तो हम गज़लियत महसूस कर सकते हैं। अभी ये जो बातें मैंने आपको बताया है, ये आज तक जो मेरे पढ़ने में आई उसके बारे में ये संक्षिप्त विवरण इसलिए दिया हूँ कि शायद आपको गज़लियत का मतलब ध्यान में आ जाए। आज मैं आपको इस गज़लियत के नए आयाम बताने जा रहा हूँ, जो मैंने अपने रिसर्च से, अपने अनुभव से, अपने गज़ल के अभ्यास से मुझे ऐसा लगा कि ये गज़लियत के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये अगर है तो उस गज़ल में, गज़ल के अशार में क्या है? गज़लियत है। तो पहला जो पॉइंट है, पहली जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो गज़ल में जो अशार हम लिखते हैं वो नंबर 1 सर्वव्यापक रहता है। सर्वव्यापक
इसका मतलब है हर तरफ फैला हुआ, सब में समाया हुआ, जिसे इंग्लिश में यूबिक्विटस कहते हैं या यूनिवर्सल कहते हैं। सार्वभौम, सर्वव्यापी, सब में समाया हुआ, एक ही समय में हर जगह मौजूद या मौजूद होना, इसे हम सर्वव्यापक कहते हैं। कि इसमें ऐसी कौन सी भी जगह नहीं कि जिसे हम गज़ल के शेर में लिख नहीं सकते। सब जो भी इस दुनिया में विषय है, हम सब पर गज़ल लिखते हैं। तो सर्वव्यापकता, सब में समाया हुआ, ऐसा जो शेर होता है, हम कहते हैं कि ये गज़लियत है, सर्वव्यापक है, यूनिवर्सल है, यूबिक्विटस है, ऐसा हम उसको कहते हैं। अब हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे। दूसरा है स्थल काल विरहित। इसका मतलब, स्थल का मतलब है स्पेस, लोकेशन। काल का मतलब है टाइम। विरहित का मतलब है विदाउट। सो स्थल काल विरहित, इसका मतलब है कि जब हम अपना जो अनुभव है वो अशआर में लिखते हैं, तो उसे कोई सीमा या मर्यादा नहीं होती, स्थल की मर्यादा नहीं होती, देश की मर्यादा नहीं होती, या विशिष्ट कालदर्शक नहीं होता, वो कालातीत होता है। और जिसे हम इटर्नल कहते हैं। ये जैसे मसले के तौर पर मिर्ज़ा गालिब के जो शेर है, वो स्थल काल विरहित शेर है, जिसको कोई समय बांध के नहीं रख सकता, जिसको कोई देश की सीमा बांध के नहीं रह सकती। ऐसे स्थल काल विरहित ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जब रहती है कि हमारा शेर प्रासंगिक, कैजुअल नहीं रहता, वो 50 साल के बाद भी पढ़े तो उसमें वो ताजगी महसूस होती है। और ये जो ताजगी है, इसका मैं आपको एक मिसाल आपको दूंगा कि गलत फहमियों के किस्से। गालिब का एक शेर आपको सुनाता हूँ कि देखिए ये कैसा समय और स्थल के बगैर है, ये चिरंतन जिसे कहते हैं वैसा है। शेर सुनिए। गलत फहमियों के किस्से इस कदर दिलचस्प है, गलत फहमियों के किस्से इस कदर दिलचस्प है, हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर टिकी है, हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर टिकी है। गलत फहमियों के किस्से
इस कदर दिलचस्प है, हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर टिकी है। तो ये जो गालिब का शेर है कालातीत है, हम कभी भी पढ़ेंगे उसे। कोई टाइम बाउंड या लोकेशन बाउंड ऐसा फीलिंग उसमें नहीं। इट्स ए स्थल काल विरहित ऐसा जो अनुभव होता है, जो महसूस होता है, तो उसे गज़लियत कहते हैं। ये दूसरा मुद्दा हो गया, दूसरा सेकंड पॉइंट हो गया। अब जो थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट का जो शीर्षक है वो है शाश्वत मूल्य। शाश्वत मूल्य, शाश्वत का मतलब है सस्टेनेबल, चिरंतन सत्य, सस्टेनेबल वैल्यू सिस्टम। ये जो सस्टेनेबल वैल्यू सिस्टम है, जो हम जानते हैं पूरी दुनिया में जो शाश्वत मूल्य जिसे कहते हैं, वो क्या है? जैसे मसले के तौर पर अहिंसा, प्रेम, परस्पर देवो भव, दूसरों के लिए काम करना या दूसरों के प्रति दया भाव अपने दिल में होना, मानव कल्याण दैट इज ह्यूमन वेलफेयर, या याराना दोस्ती, ये जो शाश्वत मूल्य है, सस्टेनेबल वैल्यू सिस्टम है, ये हमारे गज़ल के अशआर से जब पढ़ने वाला या सुनने वाला उसे महसूस करता है, तो वो शाश्वत मूल्य ये गज़लियत का एक वैशिष्ट्यपूर्ण अंग है, इसका एक एलिमेंट है ये सस्टेनेबल वैल्यू सिस्टम। ये जो सस्टेनेबल है, शाश्वत, जो कभी ख़त्म नहीं होता, जो जैसे दया है, करुणा है, ये जो चीज़ें हैं, इनका महसूस होना, इसे हम शाश्वत मूल्य कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इसके लिए। दुष्यंत कुमार का गज़ल का एक शेर आपको सुनाता हूँ कि आप देखिए इसमें ये शाश्वत मूल्य क्या नज़र आता है। शेर ऐसा है, यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। और दूसरा एक शेर है जो डॉक्टर बशीर बद्र जी का शेर है कि मुझे इश्तिहार से लगती है ये मोहब्बतों की कहानियाँ, मुझे इश्तिहार से लगती है ये मोहब्बतों की कहानियाँ, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। बहुत अच्छा इसमें शाश्वत मूल्य हम महसूस कर सकते हैं। और ये आज के आधुनिक शायरी में भी है। जैसे अंजुम इलाहाबादी कहते हैं
कि जिस शहर में फुटपाथ भी खाली नहीं मिलते, जिस शहर में फुटपाथ भी खाली नहीं मिलते, उस शहर में रहने को मकान ढूंढ रहे हो, उस शहर में रहने को मकान ढूंढ रहे हो। जिस शहर में फुटपाथ भी खाली नहीं मिलते, उस शहर में रहने को मकान ढूंढते रहे हो। तो ये जो बातें हैं ये बहुत दिल को छू जाती है, ये मूल्य बताती है। और इसमें अभी मैं चौथा पॉइंट नंबर 4 बता रहा हूँ कि जब गज़ल के अशआर में हुस्न ख्याल होता है तो वो हुस्न ख्याल जो वैचारिक सौंदर्य है वो जब पढ़ने वाले को या सुनने वाले को महसूस होता है हुस्न ख्याल, तो हम कहते हैं कि इसमें क्या है, इसमें गज़लियत है। और ये जो बातें हैं इससे भी एक लास्ट 5वां पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, वो है नुदरत, नॉवेल्टी, नयापन। वो जब अशार में महसूस होता है, जब शेर पढ़ते हैं गज़ल के, तो उसमें नुदरत या कुछ नयापन, बात वही लेकिन उसके जो लिखने का अंदाज़े बयां है उसमें नुदरत या एक अलगपन रहता है। और वो जो नुदरत है, वो जो नॉवेल्टी है, वो जो नयापन है, वो जब महसूस होता है तो हम कहते हैं कि इसमें क्या है, इसमें गज़लियत है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि निदा फाज़ली, इनकी ये गज़ल है, बहुत मशहूर है, आप सभी जानते हैं। उसका मतलब मैं आपको सुनाता हूँ। और जिसमें ये नुदरत है वो आखिरी शेर में है, तो पहले मतला और उसके बाद में आखिरी शेर। वैसे ये पूरी गज़ल ही उसमें गज़लियत है, महसूस होता है। तो आप देखो कैसा आपको महसूस होता है। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। और आखिरी शेर है, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। महसूस होता है कि मस्जिद में जाके जब हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसके बराबर में ये बात कही है कि चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। दिल को छू जाता है कि किसी रोते हुए बच्चे को समझा बुझा के उसको हंसाना,
ये काम मस्जिद में या मंदिर में जाके उस अल्लाह ताला की या उस भगवान की प्रार्थना करने इतना ही महत्वपूर्ण ये काम है कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो ये जो बात है ये गज़लियत है, वो महसूस करने की चीज़ है कि इसमें क्या सर्वव्यापकता है, इसमें क्या स्थल काल विरहित है, इसमें क्या शाश्वत मूल्य है, इसमें क्या हुस्न ख्याल है, और आखिर में पांचवा इसमें क्या नुदरत है। तो ये जो 5 आयाम है, एलिमेंट्स है, जो गज़लियत कही जाती है, और ये गज़लियत जब हम महसूस करते हैं, जब हम गज़ल पढ़ते हैं या गज़ल सुनते हैं, उस वक्त हमारे जहन में ये जो छू जाता है, जो महसूस होता है, और ऑटोमेटिक अपने मुंह से वाह वाह निकलती है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो ऐसे सुनते ही लोटपोट हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं, इतने मज़ा आता है उनको, मज़ा, वो मज़ा यानी गज़लियत है। गज़ल में उसका जो मतलब है वो समझाना नहीं पड़ता, वो अलंकारिक भाषा नहीं रहती, वो हम जो इजी शब्द है जो डेली यूज़ में है उसमें से हम बहुत कुछ नुदरत से कह सकते हैं, और असल में यही गज़लियत है। तो सारांश में आपको ये कहता हूँ कि गज़लियत इसका मतलब वो गज़ल के अशआर में ये 5 चीज़ आपको महसूस होना। नंबर 1 सर्वव्यापकता, नंबर 2 स्थल काल विरहित, नंबर 3 शाश्वत मूल्य, नंबर 4 हुस्न ख्याल, और 5वां लास्ट जो है वो नुदरत। ये 5 आयाम या इसमें का कोई एक भी आयाम एक आधे शेर में हमें महसूस होता है तो हम कहते हैं यार बड़ी अच्छी गज़ल है, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और वो अच्छा लगना, वो मज़ा आना, वो महसूस होना, वो बगैर समझे उसके मुंह से दाद निकल जाना, वाह 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 बोल के वो जब दाद देता है, तो जब उसमें हम ये महसूस करते हैं कि इस गज़ल के अशआर में क्या है, गज़लियत है। तो गज़लियत का मतलब वो कोई कैजुअल प्रसंग के ऊपर रोड पे एक्सीडेंट देखा और गज़ल लिख दिए, ऐसा नहीं। वो कविता होती है, नज़्म होती है। गज़ल में हम शाश्वत मूल्य, वो एक्सीडेंट पे जब हम गज़ल लिखेंगे ना, तो वो ऐसा एक्सीडेंट हुआ, वैसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा खून निकला, वो गिर गया, फिर इतना मार लगा, फिर लोग आए, फिर उसको अस्पताल में भर्ती किए। ये जो बातें हैं ना, ये बातें नज़्म में ठीक है, गज़ल में उसमें से क्या शाश्वत मूल्य निकलता है, क्या दया भाव निकलता है, क्या करुणा भाव निकलता है,
ये जो शाश्वत मूल्य है, ये मूल्य को छू जाते हैं। ये गज़लियत जिसमें है, ऐसे अशआर सीधे सीधे दिल को छू जाते हैं। और ऐसे ही जो गज़ल में शेर होते हैं, हम बगैर सोचे समझे उसको बहुत दिल से दाद देते हैं। और ये जो पार्ट है वो अब हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। और इसके बाद में हम ये गज़लियत के बारे में आपने सुन लिया। इसके बाद में हम अगले लेक्चर में और दूसरी बात आपको कहेंगे। सो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ, विदाई लेता हूँ। और ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जो गज़ल लिख रहे हैं, उस गज़ल में, उसके अशआर में गज़लियत हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।